हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमने इतना कुछ देख लिया है कि मार्केट थोड़ी सी मोमेंटम में आती है तो लगता है यार कहीं ये दोबारा से गिर ना जाए या यहाँ पर विश्वास नहीं हो पाता। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे ब्लैक रॉक की बात करते हैं। उनके सीईओ की एक पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल के आई इथेरियम को लेके। एरिक ट्रम्प जो है $1800 के आसपास था इथेरियम का प्राइस, तब पॉजिटिव स्टेटमेंट देने लगे, इथेरियम दोबारा से एक मोमेंटम के अंदर आया। बिटकॉइन यहां पर जो ईटीएफ थे भाई, जो लगातार सेलिंग कर रहे थे, इस हफ्ते की शुरुआत से थोड़ी राहत है कि मंडे को छोड़ दें तो यहां पर दोबारा से उनकी तरफ से एक बाइंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखते हैं तो यहां पर एक मोमेंटम सा बनता देखने को मिल रहा है और टेक्निकली भी बिटकॉइन अपनी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो लग रहा था भाई अगर इसको लूज कर दिया तो गए 12 के भाव से 50 मंथ मूविंग एवरेज और 200 वीक मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर यहां सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल देखते हैं तो यहां पर हमें एक उम्मीद तो दिखती है। और अभी मैं थोड़ा सा डेटा और ऑब्जर्व कर रहा था यार, जुलाई के अंदर अगर डेटा को देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है उम्मीद रहती है कि यार बिटकॉइन यहां पर जुलाई में तो कम से कम एक रिकवरी दिखाना चाहिए। वो क्यों? लेकिन फिर जब डेटा को अगस्त और सितंबर में देखता हूं, जितनी खुशी जुलाई के डेटा को देख के होती है उतना ही डर जो है अगस्त और सितंबर को डेटा को देख के होने लगता है। लेकिन यहां पर फिर अक्टूबर देखता हूं, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फिर ऐसा लगता है भाई जहां इतना कुछ झेल लिया तो ये 2-3 महीने भी झेल लेंगे और हम अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले मौके का फायदा उठाना चाहिए। ऊपर नीचे मार्केट होती रहेगी, लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ यार कहाँ सपोर्ट है और अगर हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे हैं या पार्ट में कुछ कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखती है। और इसके बारे में जब बिटकॉइन $60,000 के आसपास था मैंने आपको बताया था अगर पार्ट में देख रहे हो तो ये एक लेवल बनता है और एक लेवल भाई $50,000 के नीचे आ जाए तो यहाँ कुछ करने की सोच सकते हैं। बाकी क्या ओवरऑल चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, फेड इंटरेस्ट रेट को लेके भी एक राहत देखने को मिल सकती है, वो सब बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। सिचुएशन कैसी भी हो मैं आपके साथ यहाँ बने रहने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो यार और हमसे उम्मीद कर रहे हो कि, मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग आज की डेट में नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटे ना। जो भी अपडेट आ रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, कहीं से भी कुछ भी आता है, क्या है रात को 12 बजे हो मैं बताने की कोशिश करता हूँ ना। तो यार लाइक इतना तो हम जो है उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारे लिए कर ही सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यार हम नेगेटिव बातें बोल बोल के थक चुके हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव की बात छोड़ के थोड़ा सा पॉजिटिव शुरुआत करते हैं। और वो शुरुआत क्या है, बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर एक दोबारे से मोमेंटम आ रही है। कुछ हजारों बिटकॉइन से ही पिछले 2 दिनों के अंदर यहाँ पर ब्लैक रॉक हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, एक मोमेंटम सा लाते देखने को मिल रहा है और एक पॉजिटिव इनफ्लो बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर देखने को मिल रहा है, जो एक्चुअल में इस हफ्ते अगर मेंटेन कर जाता है तो समझ लीजिए कि हाँ एक मोमेंटम आता देखने को मिल सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो बिटकॉइन ने क्या किया था आपको याद है, 63-65 इसी लेवल के आसपास था और फिर हमने एक महीने के अंदर ही 1-1.5 महीने में इसको देखा था $80,000 के पार। क्या बिटकॉइन ईटीएफ दोबारा से ऐसा करते देखने को मिल सकते हैं? थोड़ा सा समझने और समझाने की यहाँ कोशिश मैं करने की कोशिश कर रहा हूं और अगर ऐसा होगा तो हम ज्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन उसके अलावा देखते हैं तो क्या निकल के आता है। जो स्टेटमेंट निकल के आई है, 2 बड़ी स्टेटमेंट निकल के आई है। एक तो निकल के आई है बिटकॉइन के, जो आप कह लो भैया जिसके भरोसे पे ऐसा लगा था कि हाँ यार ब्लैक रॉक आ रहा है तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन ब्लैक रॉक ही एक बड़ा विलन निकल के आया पिछले 2-3 महीनों के अंदर। 80,000 से हमने जो $60,000 देखा उसमें एक मेजर सेलिंग प्रेशर ब्लैक रॉक के ईटीएफ का था। अब ब्लैक रॉक के जो सीईओ हैं उनकी स्टेटमेंट निकल के आई है, सीएनबीसी पे उन्होंने स्टेटमेंट दी है, बिटकॉइन हैज मोर स्टेबिलिटी एज दीज लेवल। जो $60,000 के आसपास एक स्टेबल, और उसके पीछे टेक्निकल भी एक रीजन है, मैंने आपको बताया भी भाई 50 मंथ मूविंग एवरेज जिसको सिर्फ हिस्टोरिकली एक बार ही ब्रेक डाउन करा और ब्रेक डाउन करने के बाद अच्छा खासा गिरा है, नहीं तो वहां विक लगाता है उसके नीचे जाता है लेकिन बाउंस बैक कर जाता है। और दूसरा यहाँ पर 200 वीक मूविंग एवरेज, तो आप कह लीजिए ओवरऑल देखते हैं तो ये एक राहत दे रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ब्लैक रॉक जो बताना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास बिटकॉइन
बिटकॉइन यहाँ स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक बुलिश बात है। अगर हम देखते हैं इस चीज को, वेरी बुलिश ऑन मार्केट ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ, ये एक सिग्नल दे रहा है कि भाई यहाँ पर जब हालात ऐसे होते हैं, जब बिटकॉइन स्टेबल होने की कोशिश करता है और उनका भी व्यू है, जिस हिसाब से बिटकॉइन के ETF के अंदर बाइंग आ रही है, एक मोमेंटम सा बन रहा है, टेक्निकली बिटकॉइन को सपोर्ट भी मिल रही है, तो आप कह लीजिए कि हाँ, उम्मीद कर सकते हो यार आने वाले टाइम के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या चल रहा है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। और साथ के साथ इथेरियम को लेके एरिक ट्रम्प की एक स्टेटमेंट निकल के आई, पंपिंग हार्ड, और जैसे ये निकल के आया उस टाइम पे इथेरियम का प्राइस ऑलमोस्ट $1700-1800 के आसपास था। तो आप कह लीजिए यहाँ पर एक मोमेंटम, तो ये बड़े लोगों का भाई जब स्टेटमेंट निकल के आती है, ये ऐसे नहीं निकल के आती, इनका या तो एक्यूमुलेशन हो चुकी होती है या भाई यहाँ ये कुछ कर चुके होते हैं, उसके बाद ये ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, फिर लोग दूसरों का इंटरेस्ट आता है। फिलहाल देखो सबका इंटरेस्ट यहाँ आ रहा है, और फिर जब मार्केट ऊपर चली जाती है ये हम पे ही डंप कर देते हैं। तो ये हम जो हमें इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल के आई। एक और बड़ी बात जो निकल के आई वो था CPI का डाटा। CPI का डाटा जितना एक्सपेक्टेड था 3.8% निकल के आया, उससे कम 3.5%। उसने भी एक माहौल बना दिया कि हाँ यार आने वाले टाइम के अंदर फेड इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ाना की जो बात चल रही थी 3 बढ़ाता देखने को मिल सकता है, शायद उसमें अब थोड़ी नरमी निकल के आए और यहाँ पर कम से कम घटाए ना तो बढ़ाए भी ना। तो इसकी वजह से जैसे ही ये डाटा निकल के आया, बिटकॉइन के अंदर एक मोमेंटम निकल के आई थी और बिटकॉइन दोबारा से यहाँ पे एक रैली पकड़ रहा था। और ग्लोबल मार्केट के अंदर पॉजिटिव के साथ में जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है USA की मार्केट, उसके अंदर भी एक उछाल देखने को मिला। तो ओवरऑल देखते हो तो दोबारा से जो सारे एंगल नेगेटिव लग रहे थे, अब वो कुछ कुछ पॉजिटिव लग रहे हैं। लेकिन ये कब तक लगेंगे यू नेवर नो, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में अभी भी टेंशन यहाँ बनी हुई है और लगातार 4-5 दिन से ये दोबारा से एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा बारीकली नज़र बना के रखनी है कि भाई क्रूड ऑयल का प्राइस का क्या इंपैक्ट पड़ता है। फेड CPI के डाटा की वजह से एक माहौल तो बना, लेकिन ये कब तक रहता है ये भी हमें देखना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं जो है आपको हिस्टोरिकली डाटा को देखता हूं तो मुझे थोड़ी यहाँ पर जुलाई को लेके तो अच्छा लगता है, लेकिन अगस्त सितंबर को लेके डर लगने लगता है। वो क्यों, थोड़ा सा समझ के जाइएगा, क्योंकि जुलाई के अंदर सिर्फ 4 ही महीने ऐसे हैं पिछले 13 सालों के अंदर जब बिटकॉइन ने नेगेटिव रिटर्न दिया, नहीं तो अच्छा ही परफॉर्म करता है। और इस महीने भी देख लो ऑलरेडी 10% प्लस ऑलरेडी बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम पे है। लेकिन जितना अच्छा जुलाई में होता है उसी का उल्टा अगस्त में होता है। 4 साल ही पॉजिटिव रिटर्न दिया, अदरवाइज हर महीने जो है इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है अगस्त के अंदर। और सेम ही सिचुएशन सितंबर के अंदर हो जाती है कि भाई 13 साल में से आप कह लो 5 साल इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक अच्छी बात क्या है, पिछले 3 साल से लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, हालात कितने बुरे होने के बाद में भी। तो एक यहाँ पर टेंशन है कि भाई ये अगस्त और सितंबर के अंदर क्या होगा, उसको थोड़ा सा हमने ऑब्जर्व करना है। क्या यहाँ पर मार्केट के अंदर एक मोमेंटम बनेगा, या जुलाई के अंदर जो हमें देख रहे हैं थोड़ी सी रिकवरी वो कैरी ऑन करेगी या नहीं करेगी, और अगर सितंबर में क्या होता है। तो ये एक जो है कंसर्न है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई $50,000 की विंडो को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी बात ध्यान रखिएगा, मिड टर्म इलेक्शन जब भी होते हैं अमेरिका के अंदर, उसका एक इम्पैक्ट इलेक्शन से पहले पड़ता है और वो नेगेटिव रहता है, प्रेशर रहता है। लेकिन इलेक्शन के बाद में बिटकॉइन मोमेंटम पकड़ता है और हमने ये भी देखा है 50 से 100% तक की भी रैली लगाता है। और अक्टूबर जब फेस्टिव सीजन शुरू होता है, जिसमें हम सीजनैलिटी की बात करते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगर अक्टूबर का डाटा भी देखते हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आता है भाई, सिर्फ 3 बार ही ऐसा है अक्टूबर के अंदर नेगेटिव रिटर्न दिया, अदरवाइज पॉजिटिव रिटर्न जो है हमें देखने को मिलता है। आप कह लीजिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यूजुअली मोमेंटम अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है कि अगर लंबे समय में देख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो हमें वही है ना कि थोड़ा सा संभल के करने की कोशिश करनी है। ऐसे डिप आए तो उनमें पार्ट में कुछ करने की कोशिश करो और कुछ हाथ में रखो ताकि गुंजाइश रहे आने वाले टाइम के अंदर कुछ करने की। अब इसके अलावा अगर मैं बिटकॉइन की जो है टेक्निकली बात करता हूँ तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है 200 जो वीक मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये क्लोज करने में पिछले 2 हफ्ते से कामयाब हुआ है, जो कि टेक्निकली भी एक अच्छा सिग्नल है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको 62,000 से लेके 60 या $59,000 का जो जोन है 50 मंथ मूविंग एवरेज जहाँ आती है वो निकल के आ रहा है।
अगर मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो भी एक राहत की सांस लीजिएगा, क्योंकि एक टेंशन ये भी है, क्योंकि अगस्त और सितंबर की बात करता हूँ। अगर जुलाई की कैंडल, क्योंकि जून की कैंडल जो 50 मंथ मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोज किया था, अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है तो नेगेटिव होगा, बेयरिश हो सकता है। फिर वही वाली बात हो जाती है कि $50,000 हमें देखने को ना मिले। अगर यहाँ पर मोमेंटम आ जाता है, अगर यहाँ पर $62,000 के ऊपर बिटकॉइन जुलाई में भी क्लोज करता है, तो हमें ये दोनों टेंशन, जो वीकली कैंडल की 200 और 50 मंथ मूविंग एवरेज की, उसमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है। और आप कह सकते हो आने वाले टाइम के अंदर एक मोमेंटम पकड़ता देखने को मिल सकता है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का तो ये भी कहना है कि भाई बिटकॉइन का प्राइस अभी भी जो है इस साल के एंड में $1,00,000 या उसके पार जाता देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा, क्या $1,00,000 के पार जाएगा, या यहाँ पर फिर वही अगस्त सितंबर में हमारी बैंड बजने वाली है? लेकिन ओवरऑल देखो भाई, जो हमने पहले भी देखा था बिटकॉइन $60,000 के आसपास आया था, फिर वहां से ये $80,000-85,000 गया। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कई कॉइन्स यहाँ वहां से डबल हो गए जो अपने लो पे थे। तो आप कह लीजिए कि भाई मोमेंटम तो आ रहे हैं, ये छुटपुट मोमेंटम में हम यहाँ पर कुछ खेल तो कर सकते हैं, 2 पैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक है ये शॉर्ट टर्म का खेल, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो फोकस करो इथेरियम, बिटकॉइन या जो बड़े यूज्ड केस कॉइन्स हैं जिनमें एक मोमेंटम सी लगती है, या भाई उनके अंदर एक्टिविटी कुछ यूज केस निकल के आ रहा है, तो भैया नैया पार भी लगते देखने को मिल सकती है। लेकिन हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन है आपके साथ में शेयर करने की। आप ये गलती मत कीजिएगा, पोर्टफोलियो को सही से मैनेज कीजिएगा, रिस्क उतना लीजिए जितना झेल सकते हैं, और पोर्टफोलियो का 5-10% एक्सपोजर यूजुअली नहीं होना चाहिए। बाकी अपने एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। इथेरियम को लेके भी मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर कि फिलहाल इथेरियम के अंदर एक मोमेंटम आ रही है, वो कुछ जो स्टेटमेंट भी निकल के आई डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की तरफ से। यहाँ पर एक मोमेंटम लगातार जो है इंस्टीट्यूशंस बाय भी कर रहे थे। और यहाँ पे बिटमाइन की बात करते हैं, टॉमली की कंपनी, वो तो लगातार बिटकॉइन बाय कर रहे थे। तो आप कह लीजिए $2,000 एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है, अगर इसको पार करता है तो एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है $2,400 से $2,500। वहां ये ब्रेक करता है तभी हम $3,000 का सपना देख सकते हैं। अगर यहाँ $2,000 से रिजेक्ट होता है तो हो सकता है दोबारा से ये $1,500 के आसपास आए। और यहाँ पर अगर जो मैंने इथेरियम के लिए भी यही बोला था, $1,500 $1,500 के आसपास आता है तो एक पार्ट के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। किसी को नहीं पता है तो भाई पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, एक आइडिया आपको लग जाएगा। पिछले एक हफ्ते की कोई भी वीडियो देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी अभी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है कि बिटकॉइन क्या मंथली कैंडल यहाँ क्लोज करती है, क्या अगस्त सितंबर के अंदर भाई बिटकॉइन क्या करता है, उस पर बहुत डिपेंडेंट जो है सारी चीज़ें। अगर मोमेंटम आएगा 10-20-25% अगर महंगा भी मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं, कम से कम एक कन्फर्मेशन तो होगी, हाँ यार मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्योंकि हफ्ते भर की कैंडल को देख के या ये हफ्ते भर के अंदर ये थोड़ी सी बाइंग देख के हम बहुत बार जो है लपेटे में आ चुके हैं। तो भाई वही है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिएगा, तो थोड़ा संभल के कीजिए। बाकी अगर जब भी मौका मिले कुछ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सको, लंबे समय का अगर विजन हो, तो यहाँ ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि बिटकॉइन हमें दोबारा से $1,00,000 के पार देखने को मिले। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खपाते रहिए, आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।